सुबह से लेकर शाम तक ना खत्म होने वाले काम, और फिर जब दोबारा घर को देखते हैं तो लगता है ना, अरे बाबा अभी तो सफाई की थी, घर दोबारा ऐसे कैसे हो सकता है। कभी मेज पर एक कप आ जाता है, कभी किचन में एक प्लेट, कभी सोफे पे दो तीन चीजें, लेकिन की होती है अभी ही सफाई। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी शहजादी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। अभी का व्लॉग ना मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के दे रही हूँ। बच्चों को छुट्टियाँ, मॉर्निंग भी कहाँ, अब तो जो है ना आफ्टरनून होने वाला है, मतलब दोपहर का टाइम हो रहा है। तो बस अपने लिए वही मेरी सादा सी चपाती होती है, कुछ बच्चों ने पराठे खाने होते हैं, किसी ने सादा, मतलब हर किसी के पसंद के हिसाब से ना फिर मैं नाश्ता प्रिपेयर करके रख देती हूँ। सबसे पहले ना मैं अपनी बना लेती हूँ सादा, क्योंकि अगर पराठा पहले बना लो ना तो जो तवा है ना वो बड़ा ही ग्रीसी ऑयली सा हो जाता है। फिर सादा रोटी जो चपाती होती है ना वो अच्छी नहीं बनती है, बड़ा ही अजीब सा कलर आ जाता है, टेस्ट बहुत अजीब आता है। सालन को मैंने पहले ही अच्छे से गर्म कर लिया, और दूसरी तरफ ना अब चाय भी रख दूंगी कि साथ साथ में ना बच्चों ने चाय भी लेनी होती है, क्योंकि पराठा ना जो चोरस होता है वो चाय के साथ बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। बस इसके बाद नाश्ता कर लेंगे और जी फिर घर के काम जो है ना वो शुरू हो जाते हैं। मेरी प्यारी शहजादी बहनों, कभी आपने गौर किया है घर साफ करने के बाद ना चंद ही लम्हों के लिए पीछे हटकर देखे ना तो दिल में आता है ना, अरे वाह आज तो घर वाकई कितना साफ लग रहा है, लेकिन फिर न जाने क्या हो जाता है। और फिर क्या, मेज पर कप, किचन में प्लेटें, सोफे पर कपड़े बिखरे हुए, बच्चों के खिलौने बिखरे हुए, और कभी हम खुद चीज उठाकर ये सोचकर रख देते हैं अभी रख देती हूँ, बाद में अपनी जगह पर रख दूंगी। और फिर जब दोबारा से घर को देखती है ना तो लगता है ना, अभी तो मैंने सफाई की थी, ये कैसे हो गया, घर सारा वैसे ही मैसी पड़ा हुआ है। तो शहजादियों, आज की वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि घर जल्दी गंदा क्यों होता है, बल्कि हम ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि हम सफाई तो कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सी छोटी छोटी सी आदतें हैं जो हमारी की हुई सफाई को दोबारा से चंद घंटों में ही ख़त्म कर देती हैं। और यकीन करें, इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम रोज़ाना करते हैं, लेकिन हमें ना अंदाज़ा ही नहीं होता है कि यही चीज़ें घर को बार बार बिखरा हुआ और गंदा दिखा रही हैं। तो आज जरा सफाई को एक नए अंदाज से देखते हैं। तो सफाई करने से पहले जी पेट पूजा, फिर काम दूजा, नाश्ता शहंशाहों वाला, और उसके बाद घर के काम टिप टॉप होके करने चाहिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ, नाश्ता अच्छे से किया करो। नाश्ता जो है ना वो अच्छे से पेट भर हुआ हो ना तो बड़ी ही एनर्जेटिक सी फीलिंग आ रही होती है, बड़ा ही फुर्तीले बन के ना इंसान काम कर रहा होता है। मेरी प्यारी शहजादियों, कभी कभी मसला ये नहीं होता कि हम घर साफ नहीं करते, असल मसला ये होता है कि घर दोबारा गंदा होने का रास्ता हम खुद बनाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो सबसे पहले जी हर चीज उठाकर रख देना, लेकिन अपनी जगह पर ना रखना। ये इतनी बड़ी मिस्टेक हम लोग करते हैं, इतनी गंदी हम लोग के अंदर हैबिट है, हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर भी डेवलप हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। ये शायद सबसे छोटी बात लग रही होगी, लेकिन घर के बिखरने की सबसे बड़ी वजह भी यही चीज है। हम कोई चीज उठाते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फिर कहते हैं चलो अभी यहाँ पे ही पड़ा रहने देता हूँ अपने पास, बाद में उठूंगी और इसको अपनी जगह पे रख दूंगी। कभी हम नेल कटर यूज कर लेते हैं, ट्यूजर यूज कर लेते हैं, नाइफ, सीजर, इस तरह की चीजें अक्सर हम लोग डेली रूटीन में यूज कर रहे होते हैं, लेकिन क्या है कि अलकस के मारे ना हम इन्हें अपनी जगह पे वापस रखते ही नहीं है। इस्तेमाल की चीज और अपने ही पाँव के पास, ऐसे घुटने के पास रख ली और वहीं रख के भूल गए और आप उठ के चले जाते हैं, और फिर क्या है, वक्त आने पे वो चीज मिलती भी नहीं है और जो है ना घर भी बिखरा बिखरा लगना शुरू हो जाता है। और बाद में कभी कभी इतना लंबा हो जाता है ना कि एक चीज के साथ 5 चीजें जमा हो जाती हैं, फिर हमें लगता है कि घर में बहुत ज्यादा गंदगी है, हालांकि गंदगी शायद इतनी नहीं होती, बस चीजें अपनी जगह पे नहीं है। इसलिए एक छोटी सी आदत बनाएं, जो चीज जहां से उठाएं, शहजादियों कोशिश किया करो कि वही चीज अपनी जगह पे वापस रखिए। हर चीज का घर होगा तो कोई भी चीज घूमेगी नहीं, वक्त जाया नहीं होगा, घर मैसी नहीं होगा। इस तरह से आप जो है ना अपने बच्चों के अंदर भी यही आदतें डेवलप कर सकती हैं। अगली चीज, किचन का काम खत्म होने के बाद किचन को क्लीन ना करना, बिग मिस्टेक। किचन में हम खाना बना लेते हैं, बर्तन धो लेते हैं, समझते हैं कि बस किचन साफ हो गया, इनफ है, लेकिन शहजादियों असल में किचन की सफाई ना सिर्फ बर्तन धोने से मुकम्मल नहीं होती। चूल्हे पर थोड़ा सा तेल रह जाता है, काउंटर टेबल पर मसाले का डब्बा रह जाता है, होता है ना ऐसे चीनी पत्ती के डब्बे ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, बेलना पड़ा होता है, सिंक के पास पानी के छींटे रह जाते हैं, एक आध चीज बाहर रह ही जाती है और हम कहते हैं अच्छा कर
लूँगी यार, किचन तो मैंने साफ़ कर लिया है ना, हो गया बस। अब ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगले दिन मज़ीद काम बना देती हैं, बल्कि बिगाड़ भी देती हैं। इसलिए खाना बनाने के बाद क्या है, 5-10 मिनट ही लगेंगे, तो बस अपनी चीज़ों को समेट लिया करें। आखिर में वही क्या है, काउंटर टेबल है, उसको हल्का सा कपड़े से पोंछ लिया, चूल्हे को साफ़ कर लिया, चूल्हा भी फिर गंदा नहीं होता है। ये 5 मिनट 10 मिनट अगले दिन के 15-20 मिनट आपके बचा सकती हैं। नंबर 3 चीज़ आपको बताऊंगी, घर में दाखिल होते ही चीज़ें जहां दिल चाहे रख देते हैं। अक्सर ये होता है, बच्चे स्कूल से आए, बस बैग फेंका, यूनिफॉर्म फेंका, जराबें यहाँ फेंकी, शूज़ वो दाएं बाएं यहाँ भी करे। हम शॉपिंग करके आए तो बस फिर तो हमने कोई कहते हैं ना, वो कोई पहाड़ सर कर लिया है और इस तरह से शॉपर फेंक देते हैं, अपने दुपट्टों को कहीं भी रख दिया, जूते कहीं भी उतार दिए। बस हम लोग फिर इस तरह के अलकस के मारे जो है ना, अपना काम दुगना चुगना कर लेते हैं। ये आदत बहुत ही आम है। हम बाहर से घर में आते हैं, हाथ में बैग है, मोबाइल है, चाबियां हैं, बच्चों की चीज़ें हैं, जो चीज़ हाथ में आती है ना वहीं रख देते हैं। फिर कुछ दिन बाद घर में ऐसा कोना बन जाता है ना, जहाँ पे हर चीज़ मौजूद होती है लेकिन किसी को मालूम नहीं होता ये सब कहाँ क्यों कैसे हुआ, किसी को नहीं पता होता, एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे होते हैं। इसके लिए घर के दाखिली हिस्से में एक छोटी सी जगह मुकर्रर रखनी है। चाबियां आपने लटकाने के लिए एक की चेन या एक कील ही लगा लें जहाँ पे चाबियां लटकें। रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के लिए एक अलग जगह पे रखें। घर में दाखिल होते ही अगर हर चीज़ के लिए एक जगह होगी ना, तो बिखरावा शुरू ही नहीं होगा। अगली गलती जी, कपड़े बाद में के नाम पर जमा करते रहना। जी बिल्कुल, कपड़ों का भी यही मसला है। एक कपड़ा कुर्सी पे रखा है, दूसरा बेड पे, तीसरा किसी हैंगर के ऊपर, और फिर हमें लगता है ना कपड़े तो बहुत ज़्यादा हैं। कभी कभी कपड़े ज़्यादा नहीं होते, सिर्फ कपड़ों की जगह वाज़िया नहीं होती है। जी बिल्कुल, मेरी प्यारी प्यारी सी शहजादी बहनों, जो कपड़े दोबारा पहनने हैं इनके लिए एक मखसूस जगह रखा करें। जो धोने वाले हैं, मतलब लॉन्ड्री बास्केट है ना, उसमें रखा करें। जो साफ़ हैं वो वापस से वार्डरोब में रखा करें। इस तरह से घर मैसी नहीं लगता। अक्सर घरों में कपड़े इतने ज़्यादा बिखरे रहते हैं, इतने ज़्यादा बिखरे रहते हैं ना, कि घर को साफ भी कर लो ना तो वो गंदा सा ही लग रहा होता है। अगर ये 3 कैटेगरीज वाजिया हो जाए ना, तो कपड़ों का फैलावा जो है वो कम हो जाएगा, आपका घर साफ सुथरा लगेगा। मैंने अक्सर घरों में देखा है कपड़े बहुत ज़्यादा बिखरे होते हैं, दाएं बाएं शाएं इधर उधर पड़े रहते हैं, या फिर गांठलियां बन के हम लोग रख देते हैं। अच्छा कल कर लूंगी फोल्डिंग, इसको अब धो लिए हैं तो परसों कर लूंगी। एक दिन का रेस्ट ले लें, कपड़े धो लिए, एक दिन का रेस्ट ले लें, लेकिन कोशिश करें नेक्स्ट डे उसको अच्छे से फोल्ड करके वापस रख दिया करें। अगली गलती जी, बच्चों की चीज़ों का कोई घर ना होना। जी बिल्कुल, हम जो लेडीज़ है ना, हमने बच्चों को बड़ा ही ना हल्का लिया हुआ है। मतलब कि हमने अपनी हर चीज़ का घर बनाया होता है, अपनी हर चीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया होता है, लेकिन बच्चों की चीज़ों के लिए हम कुछ भी नहीं करते। बेशक आपका घर छोटा है, कम स्पेस भी है ना, तो कोशिश किया करें बच्चों को कोई एक ड्रॉ, कोई एक जगह मखसूस दें जहाँ पे वो अपनी भी चीज़ें रखा करें। बच्चों के खिलौने, किताबें, रंग बिरंगी बुक्स होती हैं, छोटी छोटी उनकी गाड़ियाँ, गुड़िया, ये सब अगर जगह भी ना होना तो घर बहुत ज़्यादा गंदा बिखरा हुआ रहता है। बच्चों के अंदर भी वो एक अच्छी हैबिट जो है वो डेवलप ही नहीं होती है। बच्चों को भी वो मेस जो है ना वो नॉर्मल लग रहा होता है। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बास्केट रख लें, खेलने के बाद सारे खिलौने बच्चों को कहें कि वो खुद समेटें। किताबों के लिए उन्हें एक ड्रॉवर दे दें, एक रैक दे दें। बच्चों को ऐसा ऐसा ये सिखाएं कि चीज़ें निकालना आसान है, लेकिन वापस रखना भी ना इसी खेल का हिस्सा है। इस तरह से बच्चे बहुत ही अच्छी हैबिट भी सीख लेंगे। शुरू में वो करेंगे नहीं हम नहीं करना, हम थक गए हैं, आप थोड़ी सी हेल्प आउट कर दें, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, रोज़ाना की रूटीन बनती जाएगी, तो ऐसा उनकी आदत के अंदर ये चीज डेवलप हो जाएगी। अगली गलती है शहजादियों, हर चीज़ को साफ़ करना लेकिन बेतरतीबी को साफ़ ना करना। ये बहुत अहम चीज़ है। हम फर्श साफ़ कर लेते हैं, डस्टिंग कर लेते हैं, चीज़ें भी साफ़ कर लेते हैं, लेकिन अगर चीज़ें अपनी जगह पर नहीं है तो घर भी फिर साफ़ महसूस ही नहीं होगा। सफाई करना यानी कि काफ़ी नहीं है, चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना, अपनी जगह पर रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि साफ़ होना और सलीके से होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। कभी सिर्फ 5 मिनट निकाल कर पूरे घर में ये देखें क्या चीज अपनी जगह पर नहीं है। एक कुशन सीधा करके रख दें, एक कप वापस किचन में रखाएं, खिलौने हैं तो बास्केट में डाल दें, दवाई है वो अपनी जगह पे रखें, रिमोट जो है उनको अपनी जगह पे रखें। इस तरह से थोड़ी सी चीजें सिमटी होंगी ना, तो यकीन करें सफाई किए बगैर ही आप देखिएगा आपके घर की जो लुक है ना वो बदल जाएगी।
अगली गलती, घर में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें बाहर रखना। हर चीज़ बुरी नहीं होती, लेकिन हर चीज़ का हर वक्त बाहर रहना घर को बिखरा हुआ दिखाता है। किचन में रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ें बाहर रख ली, लेकिन जो चीज़ हफ्ते में एक बार इस्तेमाल होती है इसे हर वक्त काउंटर टेबल पर रखने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बेडरूम, बाथरूम, लिविंग रूम में भी यही देखें। जो चीज़ रोज़ाना इस्तेमाल होती है ना, इसे सामने अपनी जगह पर रख दें। कम चीज़ें बाहर हों तो सफाई भी आसान होती है, घर भी ज़्यादा खुला खुला महसूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट शेयर करूंगी, सफाई के दौरान चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। ये भी हम में से बहुत सी खवातीन करती हैं ना। एक कमरा साफ करना शुरू किया, एक चीज़ उठाकर दूसरे कमरे में रख दी, फिर दूसरा कमरा साफ किया तो वहाँ की चीज़ तीसरे कमरे में चली गई। होता है ना ऐसे? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आखिर में क्या होता है, पूरा घर देख के लगता है सफाई के बावजूद चीज़ें घूम रही हैं। इसलिए सफाई करते वक्त एक छोटी सी बास्केट या बॉक्स अपने साथ रखा करें। जो चीज़ अपनी जगह की नहीं है ना, इसे बास्केट में रख लिया। आखिर में एक ही दफा हर चीज को इसकी अपनी अपनी जगह पे रखें। आपका काम कम हो जाएगा और घर में चीजें इधर उधर नहीं बिखरेंगी। अगला पॉइंट जी, हर चीज को अभी काम आ जाएंगी कहकर बाहर रखना। ये जुमला भी घर को बखेरने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। जी बिल्कुल, ये अभी काम आएगी, ये थोड़ी देर बाद इस्तेमाल होगी, ये अभी यहाँ रहने दो, और फिर वो चीज़ें 2-3 दिन वहीं पर पड़ी रहती हैं। तो खुद से एक सवाल किया करो मेरी प्यारी शहजादियों, क्या मुझे वाकई ये चीज़ अगले 1 घंटे में इस्तेमाल करनी है? अगर नहीं तो वापस अपनी जगह पे रख दें। इससे घर में वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा आपको। तो जी अभी मैं सालन बनाने लगी हूँ। सालन में बनेंगे पोटे, और पोटे किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। चाहिए बड़े होते हैं ना तो इनको तकरीबन 4-4 हिस्सों में, कभी 2-2 हिस्से में भी। छोटे होना तो सेंटर में से कट कर लेती हूँ, बड़े हो तो 4-4 हिस्सों में कट कर लेती हूँ। भुना सूखा बना हो ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अच्छा जी, अगला पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगी। घर के हर फर्द का सामान सिर्फ एक शख्स का मसला बन जाता है, और वो शख्स कौन है? आप, मैं, बेटी, माँ, बीवी, यही होता है ना। ये बात मैं बहुत ही प्यार से कहना चाहूंगी शहजादियों, घर सिर्फ एक औरत का प्रोजेक्ट नहीं है। घर में 5 लोग रहते हैं तो घर के बिखरने में 5 लोगों का हिस्सा हो सकता है, और सिर्फ एक औरत हर चीज उठाए, ये कैसा इंसाफ है? नहीं ना। तो इसलिए घर के हर एक फर्द को छोटे छोटे काम सिखाएं। बच्चे अपने खिलौने समेटें, अपना ग्लास, अपनी प्लेट किचन में रखा करें, अपनी किताबें वापस से उठाएं, शौहर अपनी इस्तेमाल की हुई चीज़ें अपनी जगह पे रखें। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन सब मिलकर करें ना तो औरत पर बोझ नहीं बनेगा। अगला पॉइंट जी, सफाई का कोई छोटा सा रोज़ाना की बुनियाद पे कोई रूटीन, कोई भी एक ना, वो कहते हैं ना कि टाइम टेबल ना होना। घर को हर वक्त साफ करते रहने का मतलब ये नहीं कि घर की सफाई कर रहे हैं, बल्कि असल कमाल तो ये है ना, घर को दोबारा बिखरने से पहले ही थोड़ा सा संभाल लिया जाए। अगला पॉइंट है, हम सफाई को एक बहुत बड़ा काम समझ लेते हैं, और शायद यही सबसे दिलचस्प बात है। जब हम सोचते हैं ना शहजादियों आज पूरा घर साफ करना है, तो दिमाग खुद ही थक जाता है। लेकिन अगर हम कहें ना आज सिर्फ किचन काउंटर टेबल या किचन का एक हिस्सा साफ करना है, सोफा एरिया साफ करना है, बाथरूम को साफ करना है, मतलब रोज कुछ ना कुछ, मतलब रोजाना पूरा घर नहीं, एक एरिया। इस तरह से घर भी साफ रहेगा, आप भी पीसफुल रहेंगी, थकेंगी नहीं, और यही हकीकत में ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है। अगली हैबिट जी, चीजें वापस रखने का वक्त मुकर्रर ना होना। एक बहुत ही छोटा सा असूल आपने बना लेना है, दिन में 2 बार घर रीसेट करें। मसलन एक दफा दोपहर को और एक दफा रात को। आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन आपका जो घर है वो साफ सुथरा लगेगा। पूरे घर में घूमें और देखें कौन सी चीज बाहर है, अपनी जगह पे नहीं है, उसको अपनी अपनी जगह पे रख दें। और सुबह उठकर सबसे पहले बिखरे हुए घर को देखने का बोझ भी नहीं होता है। अगला पॉइंट है जी, घर को हर दिन परफेक्ट रखने की कोशिश करना। ये भी एक अजीब सी बात है। हम घर को साफ करते हैं और फिर चाहते हैं कि अब पूरा दिन घर वैसे का वैसा ही रहे, लेकिन घर में तो लोग रहते हैं, चाय बनेगी, खाना बनेगा, बच्चे भी खेलेंगे, कपड़े भी बदले जाएंगे, चीजें भी इस्तेमाल होंगी। ये सब जिंदगी का हिस्सा है। घर है, कोई शोरूम तो नहीं है। इसलिए मकसद ये नहीं होना चाहिए कि घर हर वक्त शोरूम जैसा नजर आए। मकसद ये होना चाहिए कि घर काबिले इंतजाम रहे। यानी अगर घर थोड़ा सा बिखरा हुआ है तो इसे दोबारा संभालने में 2 घंटे ना लगें।
अगला पॉइंट सबसे आखिर में आपके साथ शेयर करूंगी, घर साफ रखने का एक बहुत ही प्यारा सा असूल। मेरे लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा ना यूजफुल रही है। जो चीज 5 मिनट में संभल सकती है ना, इसे कल पे ना छोड़ें। मतलब सोफे पर बच्चों की चीजें हैं, कप पड़ा हुआ है तो उसे फौरन से समेट दिया जाए, क्योंकि छोटी सी जो बेतरतीबी है ना, जब जमा होती है ना तो हमारा जो काम है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा संभालेंगे ना तो घर भी साफ रहेगा। एक छोटी सी बात आखिर में कहूंगी, और हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा, अगर कभी आपने पूरा घर साफ किया है ना, चंद घंटों बाद घर दोबारा बिखरा हुआ नजर आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सफाई नहीं की, आपने अपना काम किया, घर दोबारा गंदा हुआ या बिखरा, क्योंकि घर में जिंदगी चल रही है। असल कामयाबी ये नहीं कि घर कभी गंदा ना हो, असल कामयाबी ये है कि घर जब बिखरे तो उसे दोबारा संभालना मुश्किल ना हो। बेशक घर साफ अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा घर जहां रहने वाले लोग सुकून से रहें, हंसें खेलें, बातें करें, सफाई के स्ट्रेस में ना रहें, मेरे ख्याल में वो घर इससे भी ज्यादा खूबसूरत होता है। मेरी प्यारी शहजादी बहनों, अगर आपको भी घर साफ करने के बाद बिखरा हुआ लगता है ना, तो आज ही अपनी 2-3 आदतें बदल कर देखें। सारी जिंदगी का सिस्टम एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी तब्दीलियां आहिस्ता आहिस्ता करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो हरगिज ना भूलिएगा, और मेरी इन हैबिट्स को अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएं। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक शहजादियों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।